हमारे देश के ऋषि मनीषियों ने कहा है, चित्त मिले तो चेला कीजे, मित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजे, सबसे भलो अकेला। अगर चित्त मिले तो चेला बनाना। हाँ, विचार ही नहीं मिलते हैं, आज्ञा मानता नहीं है, दिख रहा है उद्दंड है, स्वच्छंद रहने वाला है, चेला बना दिया तो गुरु का चेन भी छिन जाएगा। चित्त मिले तो चेला कीजे, मित्र मिले तो मेला। मेले में अकेले जाओगे क्या मजा आएगा, मित्र होंगे तो आनंद आएगा मेले का। कहावत है, साधु मिले तो संगत कीजिए, और किसी की संगत मत करना, क्योंकि जैसी संगति वैसी मति होती है, जैसी संगत वैसी रंगत होती है, वैसा रंग चढ़ता है। इसीलिए अगर किसी इधर उधर की बातें करने वाले लोगों की संगति में पड़े रहोगे तो वही बातें सूझेंगी। फिर तुम चाहो कि भगवान की भक्ति मुझ में उमड़े, नहीं उमड़ेगी, क्योंकि अंदर तो भरा हुआ है, हृदय में पता नहीं कितना कचरा भरा हुआ है, और आप चाहो कि हृदय में श्रद्धा उमड़े, वो नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों की संगति करो जहां आत्मा की बात मिले, जिसमें आत्मा की प्रतीति हो सके, अनुभूति हो सके। अगर ये भी नहीं मिलते हैं, साधु नहीं मिलते हैं, तो किसी की संगत मत करो। साधु मिले तो संगत कीजिए, सबसे भलो। इससे तो सबसे अच्छा भैया अकेले ही रहो। छे गदो, अकेले रहो। अकेले रहना आसान है, पर एकत्व को पाना बहुत मुश्किल है। अकेले तो कई लोग घर में रहते हैं, पाप कर्म के उदय से संयोग का सबका वियोग हो गया, अब घर में कोई है नहीं, क्या करें, घर के अंदर अब कोई है नहीं, अकेले हो गए हैं। ऐसा लगता है घर खाने को दौड़ता है। साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भला अकेला कहा है। आप लोगों से एक निवेदन है कि बीच में ऐसे करके आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो ठीक नहीं लगता, ये शोभास्पद नहीं है, और बार बार इससे श्रोताओं का मन भी डामाडोल होता है। इसलिए आपसे एक बार कहना है कि कोई भी आगे पीछे देख लो, इस प्रकार से कोई रिकॉर्डिंग ना करे। आप अपने हृदय में करिए ना। आचार्य कुंद कुंज स्वामी की चर्चाएं हैं, इसको आप बाहर के इन यंत्रों में क्यों ले जाते हो? फिर भटकन, इस भटकन मिटाने के लिए है ये अध्यात्म की चर्चाएं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। क्या कह रहे हैं? अद्भुत चीज कह रहे हैं, अकेले हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि सारे संयोगों का वियोग हो गया, अकेले रह गए, रहना पड़ रहा है, मजबूरी है, अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं घर में जाते हैं ऐसा लगता है घर खाने को दौड़ रहा है, घर खाता नहीं है, वो कहाँ से खाने को दौड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है। ऐसी विचारधाराएं बन जाती है, अच्छा नहीं लगता है। बेटी का विवाह हो गया, अब घर भी ऐसा लगता है जैसे भूत बंगला हो गया हो। यद्यपि और बहुत सारे परिवार के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अकेली चली गई तो ऐसा लगता है जैसे सुन सपाट हो गया हो, मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो राग का स्थान था वो खाली हो गया है, अब अच्छा नहीं लगता। जिसको अपना माना था वो अब चली गई, दुख हो गया। तो दुख का कारण वो लड़की नहीं है, तुमने जो मान रखा था कि ये मेरी है, ऐसा ही परिणमन होने वाला है। ये जाने ही वाली वस्तु के स्वरूप को अगर आप स्वीकार कर ले तो कोई प्रकार का दुख नहीं है, न संयोग में सुख और न ही वियोग में दुख। इष्ट वियोग में भी दुख नहीं और अनिष्ट संयोग में भी दुख नहीं। इष्ट संयोग में सुख नहीं और अनिष्ट संयोग में भी, इष्ट संयोग में सुख नहीं और अनिष्ट वियोग में भी सुख नहीं। जिसकी मान्यता में ये है ये सब पर पदार्थ है, इनका संयोग वियोग होना ये तो पर्यायों का ऐसा ही परिणमन है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संग
संकट सहा करे। वस्तु का स्वरूप है, लेकिन ये पंक्तियां तो सिर्फ सामयिक के काल में ही आती हैं। जुबान पर आती है, नाचती और चली जाती हैं, जीवन में नहीं आती, उपयोग में नहीं आती। इसीलिए दुख का कारण बना हुआ है। ये जीवन में आ जाए। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा चिंतन करो। तुम्हारे सोचने से दुख बढ़ता है और तुम अपने आप को दुखी करते हो। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की तरफ अकेले की यात्रा करो, मंजिल पा जाओगे। और संयोगों को जोड़ते रहोगे। जोड़ना क्या है? सिर्फ मान्यता है। मान लेते हो कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, बस मान्यता में जीते हो। और इसी वजह से जीवन में दुख, समस्याएं, उलझनें बढ़ती चली जा रही हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर कुंद कुंद महाराज बहुत अंदर की बात कहते हैं। तू अनंत काल से, अनादि से अकेला ही था। इस पर जोर दे रहे। अनादि से तू अकेला ही था, आज भी अकेला है और आगे भी अकेला ही रहेगा। एकत्व का निश्चय कर, एक पने का निश्चय कर। पर का स्वामित्व नहीं, ये सब पृथकत्व है, सब पृथक है। ये निश्चय कर। निश्चय ही तो नहीं होता है। आते हैं, सुनते तो हैं, गुनते भी हैं, घर जाकर के सुना भी देते हैं। यहाँ पर टन भर सुनते हैं, मन भर लोगों को जाकर के सुना देते हैं कि आज ये सुन कर के आए हैं। पर अफसोस की बात यह है कि कण भर भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए तो दुख है। दुख और किसी चीज का नहीं, जो सच है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। मत करो। ये सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, तुम्हें वीतरागी बनाने वाला कोई नहीं है। खुद को ही वीतरागी होना है। वीतराग स्वरूप को खुद को प्रगटाना होगा। वो पंक्तियां हैं ना, कितनी सार्थक है। फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। सुख में साथी तेरे आके हंसते तो है, दुख में कोई तुझे साथ देता नहीं। रागी द्वेषी जगत में बनाते सभी, वीतरागी कोई भी बनाता नहीं। रागी द्वेषी जगत में बनाते सभी, वीतरागी कोई भी बनाता नहीं। क्या कहा है? इस संसार में जहाँ जाओ वहाँ सब राग और द्वेष की चर्चाएं करते हैं। कदाचित वीतरागता की कोई चर्चा भी कर ले, लेकिन वीतरागी कोई तुझे बनाने वाला नहीं है। फूल खिला, हंसे, सुख में सब तेरे साथ में है। जेब गर्म है, सब तेरे साथ में है। हम हैं ना तुम्हारे साथ में। लेकिन दुख के क्षणों में भले ही कह देंगे उपचार से कि हम हैं ना तुम्हारे साथ में, लेकिन तेरे दुख का संवेदन करने वाला कोई नहीं है। तू अकेला है। आज तक तूने सुख और दुख का, अपने भावों का संवेदन चेतन अकेले ही किया है। इसमें तेरा साथ देने वाला पार्टनरशिप किसी की नहीं। चाहे कितना ही कोई प्यारा हो तुझे, वह बाहर से साथ देता हुआ लगता है, लेकिन भीतर में कर्मों का फल भोगने में कोई साथ नहीं देता, कोई दे भी नहीं सकता। ये सत्य है। एक आत्मा, एकत्व आत्मा तन धन के साथ ही समझा था, पर कोई साथ नहीं देते, कोई साथ नहीं देता। एक राजा बीमार है, दाह रोग हो गया राजा को। इतना भयंकर दाह रोग, शरीर में दाह 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 उत्पन्न हो रही है। राजा है,
कोई कमी नहीं है सुख सुविधाओं की। चारों तरफ फैन लगे हैं, जो फैन थे लोग उन्होंने फैन लगा दिए, कूलर लगा दिए। बाहर में शरीर को तो ठंडक दे सकते हो, त्वचा ठंडी हो रही है, कपड़े की पट्टियां रखी जा रही है, त्वचा ठंडी हो रही है, लेकिन कर्मों को ठंडा कौन करे? कौन कर सकता है? मात्र अपने परिणाम ही, अपने भाव ही कर सकते हैं। हम ही अपने असाता को साता में बदल सकते हैं, और दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो हमारे असाता को साता में बदल सके। इस सत्य को स्वीकारो। इसीलिए हर समय सावधान रहो, पर के पीछे ऐसे परिणाम मत बिगाड़ो कि तुम्हारा भव ही बिगड़ जाए। वो तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। कई लोग बड़े मज़े के साथ में लोगों को सुनाते, हमने इनके लिए ये किया वो किया, और मंदिर गए नहीं, पूजा पाठ किया नहीं, स्वाध्याय कभी किया नहीं, बस इसी चीज़ों में, व्यवस्थाओं में पड़े रहे। तो किसका घाटा है भाई? खुद का घाटा है। अनंत काल से भटक रहा है जी। एक बहुत अच्छी वजनदार बात बताना चाहती हूँ। आचार्य भगवान ने जब हम लोगों को समयसार पढ़ाया था, वो शब्द याद आ रहे हैं। आचार्य जी ने कहा था, रे चेतन, ऐसी अनुभूति कर कि किसी की सहानुभूति की आवश्यकता ही न पड़े। चुनिंदा शब्द बोलते और सीधे हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। क्या बात कही! अहो चेतन, ऐसी अनुभूति कर कि किसी की सहानुभूति की आवश्यकता ही न पड़े। वो सहानुभूति देगा, वो कहेगा देखो हमने तुमको मदद की थी ना, एहसान करेगा तुम्हारे ऊपर। और मूक माटी में भगवान लिखते हैं कि मदद मद को यानी देने वाली है, जिससे मान उत्पन्न हो जाए। जो मदद करेगा उसको मद हो जाएगा। देखो हम नहीं होते तो समझ में आ जाती तुम्हें, हम थे कि समय पर तुम्हारी मदद कर दी और तुम बच गए, और तुम दीनहीन बन जाओगे। वो मान से, अहंकार से भर जाएगा और तुम दीनहीन हो जाओगे। इसीलिए भैया ऐसी अनुभूति करो कि किसी पर द्रव्य की दरकार ही न रहे। जैसे अनंत सिद्ध भगवान एकाकी एकत्व हो गए, कोई मिलावट नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि मिलावट ही झगड़े का कारण है। कहीं पर भी हो, खुद की पत्नी है ना, दूसरों की स्त्रियों के साथ में संबंध रखोगे, झगड़े का कारण बनेगा, कलंकित होने का कारण बनेगा। खुद का धन है ना पास में, औरों का धन तुम हड़प रहे हो, विवाद का कारण बनेगा। ये बाहर में भी, लौकिक में भी ऐसा होता है। तो अलौकिक कथा तो अद्भुत है। परमाणु मात्र तेरा नहीं है चेतन, 24 घंटा ये शरीर तेरे साथ में रहता है, लेकिन एक पुद्गल का, इस शरीर का परमाणु तेरा आज तक नहीं हुआ। अंतिम समय में जब आयु पूर्ण हुआ, ये सब अपने को समेट करके अलग रहता है। एक परमाणु भी शरीर का साथ नहीं जाता। क्या सोचते हो तुम? कब तक भ्रम पालोगे? कुंद कुंद महाराज कहते अब तो सत्य को समझो कि तू एक चैतन्य आत्मा, अखंड असंख्यात प्रदेशी आत्मा, बस उसी को समझ, उसी को मान। नहीं माना है, इसीलिए दुख का कारण हो रहा है। इसलिए ऐसी एक की अनुभूति कर कि किसी की सहानुभूति की आवश्यकता ही ना पड़े। क्या बात कही है! जिंदगी भर सहानुभूति देने वाले मिलते हैं, कोई का मरण हो गया समझाने आते हैं, सहानुभूति देते हैं, हाँ, फिर तुम भी उनको देने जाते हो। व्यवहार है ना भैया, क्या करो, वो हमको देने आया था, चिंता मत करो, हम तो सब हैं, हाँ, हम तो सब है ना। कोई सब कहने के हैं, करने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए ऐसी अनुभूति कर, ऐसी स्वानुभूति कर कि सहानुभूति की आवश्यकता ही ना पड़े। राजा बीमार पड़ गया है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कर्म तीव्रता से उदय में आए, शरीर में और दाह और दाह और दाह। मंत्री ने देखा, सारे इलाज कर चुके हैं, किसी से ठीक नहीं हो रहा। मंत्री बहुत ही स्वाध्यायशील था, धर्मात्मा था। नगर में साधु पधारे थे चतुर्मास के लिए। वो पहुंचा और जा कर के उसने महाराज से अपने मन की बात कही। प्रभु,
कुछ उपचार बताइए। जब राजा ही ऐसा दाह रोग से घिरा है, प्रजा का क्या होगा, आप कृपा करिए। तब महाराज ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे में तो चंदन का ही लेप करते हैं ना, और उसमें अगर महामंत्र का स्मरण हो तो फिर कहना ही क्या, और उसमें भी अगर अपने लोगों के द्वारा किया जाए तो फिर और क्या कहना है। भावों का रस घुल मिल जाएगा, भावों की शीतलता घुल मिल जाएगी। बात समझ में आई और वह आकर के चारों रानियों से कहा कि आप ही स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसें। कमरे में चारों को बिठा दिया, भावनाओं के साथ में, महामंत्र के स्मरण के साथ में चंदन घिसना शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ, चंदन घिस रही है पर दाह रोग में कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ता जा रहा है। कुछ बात समझ में नहीं आई। मुनिराज ने कहा था, और फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है।